दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच बीसीए स्टेडियम बड़ोदरा में खेला गया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत करने डेवॉन कॉनवे और हेनरी निकल्सन उतरे। वहीं भारत की गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज ने संभाली। सिराज ने पहली ही गेंद से सही ठप्पा पकड़कर शुरुआत की और दोनों ही न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों को अपनी लाइन और लेंथ से खासा परेशान किया। जबकि दूसरा ओवर करने आए हर्षित राणा ने अपनी तेजी और बाउंस से दोनों न्यूजीलैंड के ओपनर को चौंका दिया। गेंद कई बार दोनों बल्लेबाजों के बैट का किनारा छोड़ती हुई निकली, लेकिन किस्मत न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के साथ थी। इसलिए डेवॉन कॉनवे और हेनरी निकल्स कई बार ऑफ स्टंप पर बीट होने के बावजूद मैदान पर जमे रहे। न्यूजीलैंड की पारी का पहला चौका हेनरी निकल्स के बल्ले से निकला, जिन्होंने सिराज के दूसरे ओवर की 5वीं गेंद, जो थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, बैक फुट पर जाकर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेज दिया और हेनरी ने 8 गेंदों के बाद अपना खाता खोल लिया। वहीं डेवॉन कॉनवे भी पीछे नहीं रहने वाले थे। उन्होंने हर्षित राणा के दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर अपना पहला स्कोरिंग शॉट खेला। धीरे धीरे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पिच का बिहेवियर समझा और 5वां ओवर करने आए मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक बेहद शानदार कवर ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इसी बीच हर्षित राणा ने 6वें ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ फेंकी, जिस पर हेनरी निकल्स ने कट शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद थर्ड मैन पे हवा में लहराते हुए कुलदीप यादव के पास पहुंच गई। लेकिन कुलदीप यादव कैच लेने में असफल रहे और निकल्स, जो कि 11 गेंदों पर 4 रन की एक बेहद धीमी पारी खेल रहे थे, उन्हें जीवन दान मिल गया। डेवॉन कॉनवे, जिनकी नजरें जम चुकी थीं, उन्होंने इसी ओवर में पुल करते हुए गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया। कॉनवे यहीं नहीं रुके और 7वां ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज की गेंद पर फ्रंट फुट से एक बेहद दर्शनीय शॉट लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। वहीं जीवन दान मिलने के बाद हेनरी निकल्स ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और हर्षित राणा के चौथे ओवर और भारतीय पारी के 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर पुल करते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों को, सिराज और हर्षित राणा को अच्छा खेलते हुए देख कप्तान शुभमन गिल ने गेंद तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को थमाई। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ फेंकी, लेकिन हेनरी निकल्स ने ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए तिरछे बल्ले से गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया। भारतीय पारी का 13वां ओवर फेंकने आए वाशिंगटन सुंदर, जिनकी गेंद पर हेनरी निकल्स ने स्वीप करते हुए गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के बाहर भेजकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। हेनरी निकल्स अब नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने पारी के 15वां ओवर फेंकने आए कुलदीप यादव की गेंद पर रिवर्स स्वीप कर बाउंड्री के बाहर गेंद को भेज दिया। हालांकि 19वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर वाशिंगटन सुंदर डेवॉन कॉनवे का कैच लेने में असफल रहे। कुलदीप गेंद को आगे की तरफ पिच कराया और डेवॉन कॉनवे ने हवाई शॉट खेला। वाशिंगटन सुंदर, जो कि मिड विकेट बाउंड्री से कुछ कदम आगे खड़े थे और गेंद को जज नहीं कर पाए, जिससे डेवॉन कॉनवे को जीवन दान ही नहीं मिला, बल्कि गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने जीवन दान मिलने के बाद तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया और भारतीय कप्तान शुभमन गिल का विकेट के लिए तरसा दिया। भारतीय कप्तान ने अपने स्पिनर और तेज गेंदबाज सभी को आजमा लिया, लेकिन डेवॉन कॉनवे और हेनरी निकल्स ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अर्धशतक पूरे किए और पहले विकेट के लिए 117 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। ये पार्टनरशिप और बड़ी होती। इससे पहले पारी का 22वां ओवर फेंकने आए हर्षित राणा ने हेनरी निकल्स को 62 रनों पर केएल राहुल के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट करवाकर इस साझेदारी का अंत कर दिया।
हर्षित राणा अपने दूसरे स्पेल में काफ़ी खतरनाक दिखे और शानदार बल्लेबाजी कर रहे डेवान कॉनवे को आउट कर भारत की मैच में वापसी करा दी। डेवान कॉनवे ने 67 गेंदों पर 56 रन बनाए। हालांकि डेरेल मिचेल ने सिराज की गेंद पर मिडाप के ऊपर से चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन सिराज भी आज कुछ अलग सोच कर आए थे। उन्होंने बिल यंग को अपनी शानदार गेंद पर विकेट के पीछे केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को तीसरी सफलता दिला दी। नए बल्लेबाज फिलिप्स ने जडेजा पर चौका लगाकर अपना अंदाज दिखाना ही शुरू किया था कि भारतीय पारी का 34वां ओवर फेंकने आए कुलदीप यादव ने एक बेहतरीन गेंद पर फिलिप्स को चलता कर न्यूजीलैंड का स्कोर 170 पर 4 कर दिया। 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मिचेल हे ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन पारी के 38वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने एक शानदार गेंद पर उनकी गिल्लियां बिखेर दी। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े डेरेल मिचेल ने 3 चौके और 1 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। जहां एक छोर पर डेरेल मिचेल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के दूसरे बल्लेबाज लगातार अपना विकेट गंवा रहे थे। न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेसवेल, जिन्होंने सिर्फ 16 रन बनाए, उन्हें श्रेयस अय्यर ने एक बेहतरीन थ्रो पर रन आउट किया। न्यूजीलैंड इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि सिराज ने फोक्स को सिर्फ 1 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। 239 रनों पर 7 विकेट गिरने के बाद ऐसा लगने लगा था कि न्यूजीलैंड की टीम 275 या 280 रनों तक ही सिमट जाएगी, लेकिन डेरेल मिचेल कुछ अलग ही मूड में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाते हुए चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। पारी का 48वां ओवर फेंकने आए प्रसिद्ध कृष्णा की पहली 3 गेंदों पर डेरेल मिचेल ने 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए न्यूजीलैंड को एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर कर दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने डेरेल मिचेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर एक तेज और आक्रामक पारी का अंत कर दिया। उन्होंने 71 गेंदों पर 84 रन बनाए और अंत में के क्लार्क ने 16 गेंदों पर 22 रनों की तेज पारी खेली, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड ने 300 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया और भारत को जीत के लिए 50 ओवर में 301 रनों का लक्ष्य दिया। दोस्तों, 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और शुभमन गिल से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी और गेंदबाजी की कमान काइल जेमिसन के हाथों में थी। काइल जेमिसन ने पहले ओवर में की आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखी, जिसे रोहित शर्मा ने अपना ट्रेडमार्क स्ट्रोक खेलते हुए गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से बाउंड्री के बाहर भेज दिया। भारतीय पारी की शुरुआत धीमी रही, लेकिन पारी का चौथा ओवर फेंकने आए फोक्स की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने चिप शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर भेज दिया। भारतीय पारी का 5वां ओवर फेंकने आए काइल जेमिसन की ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद पर शुभमन गिल ने फ्रंट फुट पर आते हुए एक बेहतरीन कवर ड्राइव जड़ते हुए 4 रन बटोर लिए। बेहद किफायती गेंदबाजी कर रहे फोक्स की शॉर्ट पिच गेंद को रोहित शर्मा ने अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेज दिया। रोहित शर्मा पूरे रंग में आ चुके थे। उन्होंने काइल जेमिसन की गेंद पर आगे निकलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का लगाकर स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया और इसी ओवर में रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के भी पूरे किए। रोहित शर्मा यहीं नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद को भी कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर भेज दिया। जहां रोहित शर्मा आक्रामक मूड में दिख रहे थे, वहीं कप्तान शुभमन गिल बेहद धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच 8वां ओवर करने आए फोक्स की गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा ग्राउंड ताली बजाने पर मजबूर हो गया। दरअसल शुभमन गिल की फोक्स की ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद पर एक तेज कट शॉट खेला, लेकिन पॉइंट पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने हवा में तैरते हुए गेंद को एक हाथ से रोक लिया। पारी का 9वां ओवर फेंकने आए काइल जेमिसन ने गेंद लेग स्टंप पर रखी और रोहित शर्मा हवा में शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए।
रोहित शर्मा ने 28 गेंदों पर 26 रन बनाए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए विराट कोहली ने फोक्स की गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर अपना खाता खोला। विराट यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद को पुल करते हुए गेंद को फाइन लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया। विराट कोहली अलग ही मूड में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पहला मैच खेल रहे डी क्लॉर्क की गेंद पर आगे निकलकर लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। विराट कोहली को देखते हुए शुभमन गिल भी फॉर्म में आ चुके थे। गिल ने पारी का 13वां ओवर करने आए आदित्य की गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। विराट कोहली भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने इसी ओवर की तीसरी गेंद को कवर ड्राइव कर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। आदित्य का ये ओवर बेहद महंगा रहा। कोहली इस ओवर में की 5वीं गेंद को भी बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इसी बीच विराट कोहली ने अपने 28,000 इंटरनेशनल रन भी पूरे किए। विराट कोहली को देख शुभमन गिल भी रंग में आ चुके थे और 16वें ओवर की चौथी गेंद पर एक दर्शनीय स्ट्रेट ड्राइव लगाया। गिल यहीं नहीं रुकने वाले थे, उन्होंने 17वां ओवर करने आए ब्रेस बेल की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से मारकर अपने इरादे दिखा दिए। इसी बीच विराट कोहली ने 44 गेंदों पर अपने 50 रन पूरे किए और 25वें ओवर में शुभमन गिल ने भी 50 रन 66 गेंदों में पूरे किए। ये साझेदारी और भी बड़ी होती। इससे पहले भारतीय पारी का 27वां ओवर फेंकने आए आदित्य ने गिल को फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को दूसरा झटका दिया। चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए श्रेयस अय्यर ने पारी के 31वें ओवर में की तीसरी गेंद पर एक लंबा छक्का लगाकर बता दिया कि वह पूरी तरह फिट हैं। श्रेयस यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर में बैक टू बैक 2 चौके लगाकर आदित्य का पूरा बॉलिंग एनालिसिस बिगाड़ दिया। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड के बॉलरों की जमकर पिटाई की। विराट कोहली अपनी शानदार फॉर्म को बढ़ाते हुए एक और शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तभी पारी का 40वां ओवर करने आए काइले जेमिसन ने विराट कोहली को आउट कर पूरे ग्राउंड को सन्न कर दिया। काइले जेमिसन यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर की लास्ट बॉल पर जडेजा को आउट कर न्यूजीलैंड की उम्मीदों को जगा दिया। अब दबाव भारत पर आ चुका था। इससे पहले कि भारतीय पारी लगातार 2 झटकों से संभल पाती, 42वां ओवर करने आए जेमिसन ने श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर भारत को पूरी तरह से बैक फुट पर धकेल दिया। श्रेयस ने 47 गेंदों पर 49 रनों की पारी खेली। इस दबाव में हर्षित राणा ने एक बेहतरीन चौका लगाकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा। इसी बीच हर्षित राणा को एक जीवन दान भी मिला जब फोक्स की गेंद पर डेरेल मिचेल ने लॉन्ग ऑफ पर एक आसान कैच टपका दिया। इसके बाद हर्षित राणा कहां रुकने वाले थे, उन्होंने एक छक्का और एक चौका लगाकर गेंद और रनों के अंतर को और कम कर दिया। भारतीय पारी के 47वें ओवर में हर्षित राणा 22 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। अंत में 49वें ओवर में केएल राहुल ने डी क्लार्क के ओवर में लगातार चौके और एक छक्का लगाकर भारत को 4 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।